नमस्ते बच्चों। आज हम गियासुद्दीन बलबन के बारे में अध्ययन करेंगे। गियासुद्दीन बलबन 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक शासन किया। दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासकों में बलबन विशेष महत्व रखता है। उसी के अधीन दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ता प्रदान करने का काम संपन्न हुआ और दिल्ली सल्तनत एक शक्तिशाली और सुसंगठित राज्य में परिवर्तित हुई। बलबन के राजनीतिक जीवन का आरंभ 1232 में इल्तुतमिश के दास के रूप में हुआ। अपनी योग्यता और प्रतिभा के कारण वह जल्दी ही पदोन्नति पाते हुए इल्तुतमिश के विश्वसनीय 40 दासों के दल में शामिल हो गया और नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1246 में वह प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 20 वर्ष बाद 1265 में नासिरुद्दीन की मृत्यु पर उसने सुल्तान का पद ग्रहण किया। बलबन ने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से तथा 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में शासन किया। बलबन दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान न होते हुए भी सुल्तान के छत्र का उपयोग करता था। वह पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किए। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई। बलबन के राजत्व के सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ होता है। दूसरी, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। बलबन अपने को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासिया वंशज तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया। बलबन ने उन सभी जागीरों की जांच करवाई जो विभिन्न व्यक्तियों को सैनिक सेवा के बदले शासकों द्वारा दी जाती थी। जागीरों से आय एकत्र करने का अधिकार सरकारी कर्मचारी को दिया गया और जागीरदारों को नकद देने के आदेश दिए गए, किंतु सैनिकों को वेतन के स्थान पर पहले की भांति भूमि प्राप्त होती रही। उसके समय में वजीर के पद का महत्व घट गया और नायब के पद को खत्म कर दिया। बलबन ने चालीसा दल का दमन किया। बलबन के शासन की सफलता का मुख्य श्रेय उसका गुप्तचर विभाग था। मंगोलों का आक्रमण करने के लिए उसने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। बलबन ने सिजदा और पाबोस की प्रथा को अपने दरबार में शुरू करवाया जो मूलतः ईरानी थी और जिन्हें गैर इस्लामी समझा जाता था। इसके अतिरिक्त उसने ईरानी त्योहार नौरोज प्रथा भी प्रारंभ की। 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने विद्रोह किया। यह प्रथम गुलाम सरदार का विद्रोह था। तुगरिल ने मुगीसुद्दीन की उपाधि ग्रहण की और अपने नाम के सिक्के चलाए तथा खुतबा पढ़वाया। बाद में बलबन ने विद्रोह को दबाया तथा विद्रोही को मृत्युदंड दिया। उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए एक दुर्ग श्रृंखला का निर्माण कराया तथा अपने ज्येष्ठ पुत्र शाहजादा मुहम्मद को वहां का शासन सौंपा, किंतु मंगोलों के एक प्रबल आक्रमण का सामना करते हुए वह मारा गया। विख्यात कवि अमीर खुसरो, जिसका उपनाम तूतीय हिंद, भारत का तोता जिसे कहा जाता है, तथा अमीर हसन ने अपना साहित्यिक जीवन मुहम्मद के समय में शुरू किया था। हबीबुल्लाह ने बलबन के शासनकाल को सुदृढ़ीकरण का युग कहा है। उसके राज्यारोहण के समय दिल्ली सल्तनत एक गंभीर संकटपूर्ण स्थिति से गुजर रही थी और उसके अस्तित्व के समाप्त होने की संभावना थी, लेकिन बलबन की मृत्यु के समय स्थिति बहुत बदल चुकी थी और दिल्ली सल्तनत ने एक सुदृढ़ व संगठित राज्य का रूप धारण